जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम के लिए हर एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कोर करने के लिए, तो आप कोई भी नंबर को छोड़ नहीं सकते। तो उसी में से आज का टॉपिक हमारे पास है संट का सिद्धांत। बेसिकली संट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, इसका डेरिवेशन भी करना था, बट बहुत सारे बच्चों को इसका डेरिवेशन नहीं मिला, तो पूरे नंबर उनको नहीं मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली संट का प्रिंसिपल समझेंगे और संट का वो छोटा सा डेरिवेशन है उसको भी आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि अगर एग्जाम में आएगा तो आपको किसी भी तरीके से नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर नंबर हमारा कीमती है और हम किसी भी नंबर को नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संट का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। तो देखो, संट का सिद्धांत बहुत ही आसान है। सपोज करो कि ये आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहां से आप लोगों को बल्ब लगा है, ठीक है, ये बल्ब लगा है और यहाँ पे आप लोगों को इस सेल या बैटरी से कोई कनेक्शन दे दिए, यहाँ पे कोई कुंजी है, बटन है, ठीक है, और बटन के बाद बटन हो गया, यहाँ चाहो तो कोई रेजिस्टेंस लगा दो, इस तरीके से ये हमारे पास करंट हो, ये हमारे पास एक सर्किट हो गया। अब इस सर्किट के साथ क्या होता है, हमारे साथ बहुत सारी सर्किट से हम यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बोर्ड, यहाँ से बहुत सारी बटन वगैरह निकाल के एक बोर्ड बना देते इस तरीके का, एक बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा बोर्ड बना दिए जहाँ पे बहुत सारी, अब यहाँ पे भाई टीवी भी चल रही है, टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही, बहुत सारी मशीन चल रही हैं और आपके कंप्यूटर वगैरह भी चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, अगर इस सर्किट में एकदम से, और इन सभी की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी की बात करूं तो 220 वोल्ट, तो अगर 220 से ज़्यादा का, अगर इस सर्किट में 220 से ज़्यादा का हमारे पास करंट फ्लो हो गया, तब क्या होगा, इसके साथ जो हमारा टीवी फैन कंप्यूटर रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, वो सब क्या, ये मशीन लिखा है, वो सब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तब उसी खराबी को बचाने के लिए हम इस परिपथ से एक दूसरा छोटा सा तार जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते भैया, तार जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम एक क्या जोड़ देंगे, तार जोड़ देंगे। ये हमारे पास लाइव सर्किट है, ठीक है, लाइव सर्किट मतलब जो चल रहा है, मेन सर्किट, और इससे हम इस तरीके का एक तार जोड़ देते हैं, ठीक है। मान लो की बात, इसमें से जो आपका करंट आ रहा है वो ये आपके पास ये पोल है, ठीक है, ये पोल है, यहाँ से आपके पास जो करंट आ रहा है, एक ये पॉजिटिव हो गया और सपोज करते हैं कि नेगेटिव डायरेक्ट यहाँ पे चले जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गया आपके पास नेगेटिव। तो अब समझो कि जब पॉजिटिव करंट हमारे पास जाएगा और करंट की वैल्यू 220 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा हुआ, मान लो मौसम खराब हुआ, किसी कारणवश हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा हो गया, 220 से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारे पास जो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े थे वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, मतलब जलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास संट तार है, ठीक है, संट एक छोटा सा तार होता है जिसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, संट तार है, तो इसका जो आपके पास जो टेम्परेचर रहता है वो बिलो 220 रहेगा, ठीक है, 220 से कम रहेगा इसका टेम्परेचर। मतलब कि जैसे ही धारा आई का मान बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा भैया, 220 से, धारा आई का मान जैसे ही बढ़ेगा तो ये जो तार रहेगा ये यहां से टूट जाएगा। अब जब तार ही टूट गया तो आपके सर्किट में करंट आएगा, नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आपके सारे के सारे सर्किट बच जाएंगे, सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली संट का काम क्या होता है, संट आप लिखेंगे कैसे पेपर में कि संट एक तार होता है, ठीक है, जिसको मेन सर्किट के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि करंट का मान 220 वोल्ट से ज़्यादा हो तो जो संट होता है पिघल जाता है, पिघल के टूट जाता है और हमारा बाकी का सर्किट बच जाता है। बस यही संट, इसी को संट बोलते हैं, ठीक है। संट बेसिकली एक तार होता है। घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पास मीटर होता है, मीटर संट के तार को बेसिकली उसमें देख सकते हो आप लोग, कटआउट बोलते हैं घर पे, ठीक है, कटआउट बोलते हैं ना, तो कटआउट में देखने एक पतला सा वायर निकला रहता है, ठीक है, वही पतला सा वायर क्या कहलाएगा, संट कहलाता है, संट का तार कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संट बेसिकली चाहो तो यहाँ पे लिख लो तार होता है, ठीक है, पतला तार,
पतला तार होता है, ठीक है, समझ गए ना बात को। जिसका वोल्टेज हमेशा मेन वोल्टेज से कम रहेगा, मेन वोल्टेज से क्या रहेगा, कम रहेगा, ताकि टूट जाए, ज्यादा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमको इसके डेरिवेशन को समझना है। बेसिकली इसका डेरिवेशन कैसे प्रूव करना है, जो पिछली बार बच्चों ने गलती की है वो आप लोगों को नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और हम एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जो हमारे शंट के सिद्धांत को समझाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक डायग्राम ये वाला नहीं बनाया था, नहीं समझ में आया था, तो एक बार वीडियो को बैक करना है और इसके डायग्राम को बना लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास एक मीटर है जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी बोल सकते हैं। ये इस तरीके से, ये ए है और ये क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास धारा आई बह रही है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इस मेन सर्किट पे एक हमने इस तरीके का शंट तार लगा दिया है। क्या लगा दिया भैया, शंट का तार लगा दिया है। इसको मैं क्या बोलूंगा, शंट तार, शंट का तार लगा दिया, पतला तार होता है शंट का, ठीक है, शंट तार लगा दिया है। और यहाँ पे जो धारा बह रही है इसको मैं बोलता हूं, ये हमारे पास क्या है, IS है, ठीक है। और इसको हम धारा, ये वाली ये हमारे पास मेन धारा है और जब धारा इस पॉइंट पे आती है तो धारा IS और IG में बदल जाती है, ठीक है, समझ गए ना। मतलब हमारे पास ये मेन धारा आई, मेन करंट आया और इस पॉइंट पे आके, पॉइंट A पे आके IG और IS में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हम यहाँ पे धारा कितनी दे रहे हैं, I की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, IG प्लस IS। IG क्या है, धारा मापी के लिए, और IS हो जाएगा हमारे पास शंट के तार के लिए। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको समझना है। अगर मैं बात करूं पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है, मतलब धारा मापी, ये क्या है आपके पास, धारा मापी, धारा मापी को गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं, जो हमारे धारा को मेजर करने का काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ धारा मापी के सिरों के बीच का विभवांतर, धारा मापी के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है, सिरों के बीच का विभवांतर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, VA माइनस VB। विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये B है, इसको अच्छे से लिखना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास IG और ये हो जाएगा G, ठीक है। इसको आप लोग दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं बोलूंगा शंट के तार के बीच का विभवांतर, क्या बोलूंगा मैं, शंट के सिरों या तार, ठीक है, के बीच का विभवांतर, ठीक है। शंट के तार के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है, IS, और इस वाले प्रतिरोध का हम नाम दे देते हैं S है, तो ये हो जाएगा आपके पास S। इसको दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप लोग कंपेयर करते तो आपको पता ही होगा ये चीज, क्या आपको पता होगा कि भाई ये जो सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो सेम तो कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मीन्स जो बचता है, जो वैल्यू बचती है वो आ जाती है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास IG और ये हो जाएगा IS और ये हो जाएगा S हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसको इस साइड भेज देता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास IS के अपॉन में ये आ जाएगा IG आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास G अपॉन, और ये वाला S आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आफ्टर ऑल वही आएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो मतलब इस वाली वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसके आगे क्या लिखता हूँ कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ देने पर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोनों
पक्षों, दोनों पक्ष मतलब LHS और RHS दोनों पक्षों में 1 1 जोड़ने पर दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा G/S, ठीक है, इज इक्वल टू I/IS/IG। और आपको कितना जोड़ना था, 1 जोड़ना था, दैट मीन्स ये हो जाएगा +1 और यहाँ पे भी हो जाएगा +1, ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो लिखी रहेगी, हम इस वाले को सॉल्व करेंगे RHS को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मैं लाइन खींचता हूँ और ये हो जाएगा हमारे पास G/S +1 इज इक्वल टू, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका मल्टीप्लाई इस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास IS + IG इज इक्वल डिवाइडेड बाय IS और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, प्लस है तो प्लस, तो और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास IG, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपके पास IS और IG, ठीक है, ये IS और IG हमने पहले ही निकाल लिया था, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल I लिख सकता हूँ जो धारा है। तो ये हो जाएगा आपके पास G/S +1 इज इक्वल टू I, ठीक है, I लिख दिया और ये हो जाएगा आपके पास IG, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे समझो कि जो I है तो I का जो मान है आपके पास ये है कुल धारा का nवां भाग है, nवां भाग है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, I क्या हो जाएगा ING, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा nवां भाग मतलब nth टाइम्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास NIG, ठीक है, NIG। ये तो चाहो तो इसको कैपिटल में लिख सकते हो इस तरीके से NIG। ये रिप्रेजेंट करेगा कि n की वैल्यू n टाइम्स है, मतलब I की वैल्यू n टाइम्स है। तो ये हो जाएगा G/S +1 इज इक्वल टू I, इसको लिखेंगे इसको हम लिखेंगे हम लोग NIG। I को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं NIG डिवाइड बाय IG, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये IG से IG कट जाएगा, दैट मीन्स आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे G/S +1 इज इक्वल टू N, ठीक है। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन G/S लेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास G/S इज इक्वल टू N, तो लिखा है तो N आ गया, ठीक है, N लिखा है तो यहाँ पे क्या आ गया, N आ गया। अब प्लस में 1 था तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ S की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके नीचे, आ जाएगा ना इसके नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास G/n-1, ठीक है, ये हो जाएगा। और यही आपके संट के सिद्धांत को प्रूफ करने का व्यंजक है, मतलब यहीं से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑल हमने प्रूफ कर दिया, चाहो तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट भी इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये छोटा सा सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमको बहुत सारे सिस्टमेटिक वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो हमको मिलते रहे और हमारा एग्जाम में अच्छे अंक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों।